हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2a कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करना है। हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सभी फार्मूलों का आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करना है। और क्या होता है कि कभी कभी इन फार्मूलों के प्रूफ भी एग्ज़ाम में पूछता है। सो इस वीडियो में हम इन सभी फार्मूलों के प्रूफ हम देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 3.2a भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर इंटू dx। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसे हमें प्रूफ करना है। ओके, सो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो x² है उसकी जगह पे हम a tan थीटा पुट करेंगे। ओके, सो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। अगर इसे डिफ्रेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, tan की डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। So therefore left hand side is that is this term 1/x² की जगह पे हम a tan थीटा पुट करेंगे x की जगह पे, तो a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² इंटू dx की जगह पे हम पुट करेंगे a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो दैट इज, अब यहाँ से हम a² कॉमन ले लेंगे 1/a² इंटीग्रेशन ऑफ 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं इसे, इंटू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब ये a से स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएंगे, 1/a बचेंगे यहाँ पे, दैट इज 1/a इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये क्या हो गया है, सेक थीटा बाय सेक थीटा 1 हो जाएगा, दैट इज 1/a। अब ये 1, ठीक है, ये डिवाइड हो गया 1 हो गया है, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा थीटा आएगा। ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ये जो वैल्यू हो गई है 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा आया है। ओके, अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू a tan थीटा, यानी कि x/a इज इक्वल टू tan थीटा, और tan को इधर ले लेंगे तो विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/a। ओके, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/a, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था। बहुत ही इजी मेथड है प्रूफ के। ओके, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देन नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx। इसे हमें प्रूफ करना है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ओके, सो प्रूफ, सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx। क्या करेंगे, x² माइनस a², यानी यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर एक्सपांशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा x माइनस a एंड x प्लस a, और साथ ही में अपन क्या करेंगे, ट्वाइस से एडजस्ट करेंगे। तो 1/2a एडजस्ट किया हमने, ऊपर भी लेना पड़ेगा हमें ट्वाइस से, नीचे x² माइनस a², तो x माइनस
ए इंटू एक्स प्लस ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन इंटू डी एक्स। अब x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो सेम टर्म हम यहाँ पे भी लाने की कोशिश करेंगे उसे। अब यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो सेम हम न्यूमरेटर में भी एडजस्ट करेंगे। किस तरह से? दैट इज़ 1/2 ए इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए ट्वाइस ए है हमारे पास, और एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। ओके, यानी कि ये टोटल बैलेंस्ड है। ओके, सो डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। क्या कर सकते हैं हम? दोनों को अब ये टर्म को हम सेपरेट करेंगे। सो वी गेट 1/2 ए इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ये टर्म को इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस ए डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/x माइनस ए माइनस, अब ये टर्म के साथ ये लिखेंगे तो एक्स माइनस ए डिवाइड हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस ए 1/x प्लस ए इंटू डी एक्स। ओके, ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन में पता है log x होता है, बस x माइनस ए का log ऑफ x माइनस ए होगा। ओके, और यहाँ पे log ऑफ x प्लस ए होगा। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 ए, इंटीग्रेशन दोनों के लिए है तो log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ मॉड ऑफ, ये भी 1/, में है तो x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? log की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log ऑफ a बाई बी, बस वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। दैट इज़ इक्वल टू 1/2 ए log ऑफ a बाई बी, यानी कि x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, प्रूफ करना था, बहुत ईजी था। नेक्स्ट वन, सो थर्ड वन। अब ये क्वेश्चन जो थर्ड है फॉर्मूला, ये सेम प्रीवियस की तरह है, बस वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, जिस तरह से हमने उसे सॉल्व करे थे सेम इसी तरह से इसे भी हम प्रूफ करेंगे। ओके, सो प्रूफ क्या करना था? लेफ्ट हैंड साइड पहले तो ट्वाइस से हमें एडजस्ट करना था, तो हम करेंगे 1/2 से एडजस्ट इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर भी लेंगे ट्वाइस से अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सो 1/2 से इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करना है हमें यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब यहाँ पे भी हमें लाना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स। ठीक है, अब बस ये टर्म भी थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी क्योंकि हमें ट्वाइस से एडजस्ट करना है और इस फॉर्म में भी लेना है। ओके, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन, दैट इज़ ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। दोनों टर्म को हम सेपरेट करेंगे 1/2 से इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इस टर्म के साथ इसे लिखेंगे तो ए माइनस एक्स डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/a प्लस एक्स प्लस, अब इस टर्म के साथ लेंगे तो ए प्लस एक्स डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/a माइनस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब 1/, फंक्शन का में पता है इंटीग्रेशन लॉग लगाना होता है, सो दैट इज़ 1/2 ए इंटू log ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स प्लस log ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। उससे पहले अब देखो यहाँ पे क्या है? a माइनस एक्स है, ये माइनस है तो x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे -1 है, तो उसके अपन को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। ओके, -1। इससे पहले जो था x, इससे पहले और ये इस एग्जांपल में, ठीक है, x के साथ क्या है? +1 है, तो डिनोमिनेटर में +1 आता है तो उसे हम लिखते नहीं, ओके, हम उसे इग्नोर कर देते। बट अगर -x है तो उसके जो टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद में डिनोमिनेटर में हमें -1 लेना पड़ेगा। ओके, तो माइनस लेने से क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। सो log a माइनस log b का हम यहाँ पे सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो वी गेट 1/2 a
लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस हो गया है तो इसलिए लॉग ऑफ ए बाय बी हो जाएगा वो, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, बहुत इजी था। देन नेक्स्ट वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ओके, हमें साइन इनवर्स की डेरिवेटिव पता थी, इस तरह से आता है, ठीक है, सेम है, उसी का इन्वर्स हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो इसे हमें इस तरह से प्रूफ करना है। क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे x की जगह पे दैट इज x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा इंटू डी थीटा में मिल जाएगा। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या लिया हमने, a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट इंटू डी एक्स। अब dx की जगह पे हम क्या लेंगे, a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ओके, सो अब a स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के तो सिर्फ a आएगा। सो दैट इज इंटीग्रेशन रह गया है, इंटीग्रेशन 1/a 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट इंटू a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। a डिवाइड हो जाएगा। एंड अब हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी के साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा और कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, दैट इज ओनली 1 इंटू डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा थीटा होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिला है, थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था। इसके प्रूफ है बहुत ही इजी, बस हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो हमें याद होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करना है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ओके, अब x प्लस √x² माइनस a² है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू a सेक थीटा। ओके, तो कहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो बस हमें उतना ध्यान में रखना है, बाकी मेथड तो बहुत ही इजी है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने लिया है x इज इक्वल टू a सेक थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे dx इज इक्वल टू a सेक थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो dx की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे आगे, ठीक है। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की जगह पे हमें ये लेना है, सो a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस a² इंटू क्या लेना है, dx की जगह पे ये वैल्यू लेना है, तो लिख देता मैं ऊपर a सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ से a² कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंडर रूट से a² का क्या हो जाएगा, बाहर आने पे सिर्फ a बचेगा। ओके, दैट इज़ 1/a
इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन, अब यहाँ क्या बचा है अंडर रूट में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। ओके, अब हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसी के साथ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो बस वही यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन, अब अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हम लिखेंगे टैन थीटा। ओके, इंटू डी थीटा, टैन टैन गेट कैंसिल, बस। और यहाँ पे ए रह गया हमारा, ये ए से ए भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अब बस क्या बचा है अब हमारे पास, अब हमारे पास बचा है सेक थीटा। ओके, इंटू डी थीटा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में सेक थीटा हमें पता है, लिख देंगे। सो सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, दैट इज लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। ओके, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट सेक थीटा में हमें टर्म नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स में टर्म। तो हम यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा हमने लिया था, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए। ओके, तो हम सेक थीटा की जगह पे एक्स बाय ए पुट कर सकते हैं। उसी की तरह अब टैन थीटा, हमें टैन थीटा भी नहीं चाहिए, तो टैन थीटा की वैल्यू अब देखो यहाँ पे टैन थीटा था, टैन थीटा हम किसकी जगह पे लिखे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और सेक थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स बाय ए। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। सो दैट इज इक्वल टू, आप चाहे तो ये जो टर्म है साइड में स्पेशली डिनोट भी कर सकते हैं नोटिफाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इसकी जगह पे हम लिखेंगे एक्स बाय ए प्लस, इसकी जगह पे लिखेंगे हम ये वाली टर्म, ठीक है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक्स की जगह पे एक्स बाय, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए माइनस ए, 1 है तो 1 का स्क्वायर भी हम लिख सकते, दैट इज स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बाद में लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे जो एक्स स्क्वायर है स्क्वायर रूट से हटाने पे सिर्फ ए बच जाएगा। ओके, सो दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स बाय ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर था, अंडर रूट के बाहर निकाला तो सिर्फ ए बचा है प्लस सी। इस तरह से हमें लाना है, तो इस डिनोमिनेटर में हमें ए नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों का कॉमन निकालें, दोनों का कॉमन ले लेंगे हम। अब लॉग ऑफ ए बाई बी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये किस तरह से हो जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। ओके, अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू तो हमें रिजल्ट में कांस्टेंट ही मिलना है। ठीक है, बस सी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे C1 ले लो और इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में C लिख लो। ठीक है, चलेगा। ओके, अगर आप नहीं भी नोटिफाई करेंगे C1, सिर्फ C लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट वन 6 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, सॉरी प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह उसमें था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, बस डिफरेंट क्या है, वहाँ पे हमने एक्स इज इक्वल टू ए टैन सेक थीटा लिया था, यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा लेंगे। ओके,
सो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले पुट कर लेते सब्स्टिट्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू ए tan थीटा। देखो ध्यान में बस इतना रखना है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो हम वहाँ पे सेक थीटा लेंगे, अगर प्लस वाली टर्म है तो हम tan थीटा लेंगे। ओके, तो ए tan थीटा क्या हो जाएगा, इसे अगर डिफ्रेंशिएट करें अगर हम, तो ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमें पुट करना है ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी एक्स की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या करेंगे हम, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बाहर ए बचेगा और ये ए इस ए से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, ए से ही डिवाइड हो गया है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 बाय सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो इस स्क्वायर से ये सेक थीटा भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना यहाँ पे अंडर रूट था तो सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ सेक थीटा यहाँ पे बचा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर से ये सेक कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे बचेगा सेक थीटा। ओके, सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू डी थीटा। सेम जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, सो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सेक थीटा, थीटा में हमें टर्म नहीं चाहिए, हमें एक्स में टर्म चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है x इज इक्वल टू ए tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएंगी x बाय ए, तो tan थीटा की जगह पे हम x बाय ए लिख सकते हैं। अब ये सेक थीटा है, ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बस वही लिख देंगे, और ये tan की जगह पे हम लिखेंगे x बाय ए, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज़ लॉग ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू x बाय ए तो x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस x बाय ए, ये tan थीटा की जगह पे x बाय ए प्लस सी। सेम है जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये a है इसके स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे तो a हो जाएगा, दोनों a कॉमन हो जाएंगे, लॉग ऑफ a बाय बी का फॉर्मूला एक्स प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, जो डिनोमिनेटर में ए था उसे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके माइनस लॉग ए लिख देंगे प्लस सी, सी को C1 ले लो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे C हो जाएगा। ओके, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब देखो ये दोनों भी सॉरी सिर्फ एक्स आएगा, लॉग बाय लिखे ना हमने। अब देखो दोनों भी टर्म एडिशन में है तो किसको भी पहले बाद में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये पहले है तो यहाँ पे एक्स पहले ले लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लो प्लस सी। अब देखो यहाँ पे C1 और C लेने का जो मैटर मतलब है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट था इसमें से हमने कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा हमें, ठीक है ना। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट सेम नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें से हमने एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू चेंज होने को होना, इसलिए हमारी वैल्यू, इसलिए हमने उसे C1 लिया है और नीचे से C लिया है। ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट 7th, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला है दैट इज, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, इसे हमें प्रूफ करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इस टाइप में हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे
एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, तो हम सेक थीटा लेते हैं। ओके, ए सेक थीटा डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम 1 एक्स की जगह पे हमने क्या लिया है, ए सेक थीटा लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सेक थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब डी एक्स है, इसकी जगह पे हमें क्या लेना है, ए सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे ए सेक थीटा से ए सेक थीटा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर है अंडर रूट में, बाहर निकालेंगे तो सिर्फ ए बचेगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बचा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 ए बाहर निकालने पे इंटू डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टेन लिखेंगे हम, दैट इज टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा डिवाइड, दैट इज 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू थीटा, 1 का इंटीग्रेशन दैट इज 1/a थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स, इधर आ जाएगा ए, दैट इज x/a। ओके, तो ये हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। ओके, सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से हमें इसे प्रूव करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमने सातों भी जो स्टैंडर्ड फार्मूले थे उन सभी का प्रूफ हमने देखा है। ये प्रूफ आपको अच्छी तरह समझना चाहिए और प्रूफ करते भी आना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है इस तरह से एग्ज़ाम में पूछता है। ओके, तो इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।